दस्तावेज को लेता हूं, कार्रवाई करवाता हूं। विगत में कई लोगों के खिलाफ अभी हाई कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा है। मुझे जानकारी हुआ है गोपनीय रूप से कि इसमें भर्ती में एक भ्रष्टाचार हुआ है। बस समय सीमा 3 महीना हो गया है, लोग दस्तावेज ढूंढ ही रहे हैं। इस प्रकार जनपद अध्यक्ष, जनपद के जन सूचना अधिकारी जो हैं उनको भी आपसी सांठगांठ प्रतीत होता है। नमस्कार, मैं हूं नागर निषाद, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़। गरियाबंद जिले में एक ऐसा सरकारी ऑफिस है जहां से जो जानकारी ली जाती है वहां से वह जानकारी जो है समय पर नहीं दी जाती, और ये कहा जाता है कि यहाँ जो जानकारी दी जा रही है जिसके बाद उसमें कुछ आवेदन और डाला जाता है, तो ये कहा जाता है कि इसमें खोजबीन की प्रक्रिया चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि एक सरकारी ऑफिस में, एक सरकारी कार्यालय में किस प्रकार से जो है आवेदकों को, लोगों को कैसा गुमराह किया जा रहा है। ऐसा जीता जागता उदाहरण आज हमारे बीच है, जिसकी चर्चा हम पूरी तह तक करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मेरे साथ जो है राजिम निवासी और साथ ही साथ आरटीआई कार्यकर्ता बलवंत राव सिंधे जी मौजूद हैं। और बताएं क्या है पूरा मामला है और कहाँ का ये मामला है। ये जनपद पंचायत फिंगेश्वर का मामला है। मेरे द्वारा जनपद पंचायत फिंगेश्वर में दिनांक 27/4/2023 को जानकारी चाही गई थी कि वर्ष 2008 में शिक्षा भर्ती वर्ग 3 की कला एवं विज्ञान संकाय के जितने भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है, उनकी योग्यता से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति एवं उनके सत्यापन के लिए गठित छानबीन समितियों के सदस्यों की सूची मांग की गई थी। 1 महीना बीतने के बाद मुझे वहां से जानकारी प्राप्त हुआ कि आपके द्वारा आवेदन कब के थे? ये आवेदन 27/4/2023 की है। जी। मेरे को जानकारी प्राप्त हुआ जनपद पंचायत से 11/5/2023 को, जिसमें जनपद पंचायत द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कार्यालय जनपद पंचायत फिंगेश्वर में उपलब्ध नहीं होने के, आपके द्वारा चाही गई जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण जानकारी देना संभव नहीं है, ऐसा मेरे को जानकारी प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने इस जानकारी से संतुष्ट नहीं था, इसलिए मैंने प्रथम अपील के आवेदन जिला पंचायत गरियाबंद में 25/5/2023 को आवेदन प्रेषित किया कि जन सूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, देने से आनाकानी कर रहा है और आवेदक को परेशान किया जा रहा है। अतः मुझे चाहे गई जानकारी निःशुल्क प्रदान करने की कृपा करें। मेरे द्वारा जनपद जिला पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद पहला पेशी हुआ हम लोगों का 9/6/2023 को, और दूसरा हुआ 7/7/2023 को हुआ, जिसमें 11 बजे रखा गया था, जिस पर जन सूचना अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अनुपस्थित रहे और मैं वहाँ पे उपस्थित रहा। इसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा 12/7/2023 को आदेश पारित किया और जन सूचना अधिकारी जनपद पंचायत फिंगेश्वर को आदेशित किया गया कि आवेदक द्वारा चाहे गई जानकारी उसको निःशुल्क प्रदान किया जाए और आपके द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाए 15 दिवस के भीतर। अगर जानकारी की अनुपलब्धता, अगर खोजबीन आपके द्वारा किया जा रहा है, उन्होंने जानकारी दिया था कि हमने कागज खोज रहा है, मिल नहीं रहा है, अगर कागज आपके द्वारा खोजा जा रहा है और अनुपलब्ध है, इस स्थिति में संबंधित के विरुद्ध निम्नानुसार अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई सूचित कर इस कार्यालय को अवगत कराने के लिए कहा गया है। मगर आज 27 तारीख को किया गया है, मगर इतना दिन बीत जाने के बाद मुझे जानकारी समय सीमा में नहीं देने के कारण मैं द्वितीय अपीली राज्य सूचना आयोग के पास 1 तारीख को रजिस्ट्री डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया हूं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा चाहे गई जानकारी मेरे को प्रदान नहीं किया जा रहा है और घुमाया जा रहा है और संबंधित के खिलाफ विभागीय अनुशंसा कर कार्रवाई उनके खिलाफ करे। इसमें क्या बताया गया, क्या जैसे कि अपीलीय अधिकारी के द्वारा आप, और इसमें जो बताया गया है कि ये वाला जो किसको सौंपा गया है प्रभार और क्या बताया गया? प्रथम अपीली में आदेश हुआ है, उसमें उल्लेखित है कि चंद्रभान साहू शाहगेट 3 का स्वर्गवास हो गया है, वही इंचार्ज में थे। उनके बाद के साहू लेखापाल को केसी साहू को खंड से अधिकारी फिंगेश्वर के माध्यम से उनको प्रभार दिया गया था और अभी
हम लोग दस्तावेज ढूंढ ही रहे हैं। जैसा दस्तावेज मिल जाएगा हम देंगे, बस समय सीमा 3 महीना हो गया है, लोग दस्तावेज ढूंढ ही रहे हैं। इस प्रकार जनपद अध्यक्ष, जनपद के जन सूचना अधिकारी जो हैं उनको भी आपसी सांठगांठ प्रतीत होता है। दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में संबंधित विभाग को अवगत कराना चाहिए और संबंधित थाना में जाके दस्तावेज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। उनके द्वारा ये ना किया जा रहा है, वे ना अपराध पंजीबद्ध करवा रहे हैं जो किसकी जवाबदारी है, ना किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी मिली जुली इनको मिलना आपसी सांठगांठ प्रतीत होता है। बलवंत जी ये बताएं कि आपने यह जो जानकारी है, क्या इस जानकारी आप जो लेने वाले हैं उसमें कुछ जो है भर्ती प्रक्रिया में कुछ आपको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार या फिर घोटाले हुए होंगे? मुझे जानकारी हुआ है गोपनीय रूप से कि इसमें भर्ती में एक भ्रष्टाचार हुआ है। उसका अवलोकन ही करने के लिए हम दस्तावेज ही उपलब्ध कराए। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उसका अवलोकन करने पर, वेरिफिकेशन करने के बाद ही बता पाएंगे कि इनमें कितने लोग भ्रष्ट तरीके से नौकरी प्राप्त किया गया है। अच्छा, तो आप समझ सकते हो कि 2008 का यह मामला है और जिस प्रकार से 2008 में जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रमन सिंह की सरकार रही है, और शिक्षक भर्ती घोटाला एक प्रकार से दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है जानकारी को देने से एक प्रकार से इकरार कर रहे हैं। तो यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो है भ्रष्टाचार या फिर घोटाला स्पष्ट रूप से जाहिर होता नजर आ रहा है। अच्छा, बलवंत जी बताएं कि आपका यह जो जानकारी लेने का उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा आपने जो बता दीजिए। मेरा उद्देश्य है कि मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, MA किया हूँ और ईमानदार लोगों को नौकरी क्षेत्र में नहीं मिले। कई लोग फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करते हैं और दूसरे का अधिकार छीनते हैं। इसलिए मेरा मुहिम है कि जहाँ पे मेरे पता चलता है कि यहाँ पे बलवंत भाई को बताते हैं, दोस्त मित्र को भी या आवेदक गण कि बलवंत भाई हमने यहाँ पे आवेदन किया था और यहाँ पे आशंका है बलवंत भाई की, इस प्रकार का हमने दस्तावेज को लेता हूँ, कार्रवाई करवाता हूँ। विगत में कई लोगों के खिलाफ अभी हाई कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा है। राजीव न्यायालय में 420 का अपराध पंजीबद्ध करवाया था और एक दो लोग के माध्यम से हम लोग 3 लोगों को आज तक बर्खास्त करा चुके हैं। गरियाबंद जिला में कलेक्ट्रेट ऑफिस में 2013 में भर्ती हुआ है, भित्त में उसमें भी जांच चल रही है। एक शिकायत 2017 का है, एक शिकायत 2 साल हो गया है, उन लोग जांच नहीं कर रहे हैं। मैंने कमलेश प्रसाद अवस्थी जो मैं देवभोग निवासी स्वास्थ्य विभाग में फर्जी रोजगार पंजीयन के तहत नौकरी पाया था और हेवी लाइसेंस नहीं था और लाइट लाइसेंस में नियुक्ति किया, उनको मैं बर्खास्त कराया है। और चयन समिति और कमलेश प्रसाद के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने के लिए मैंने जन चौपाल कलेक्टर में आवेदन किया और सीमो कार्यालय में आदेशित हो चुका है। सब के खिलाफ FIR कर रहे हैं। अभी तक सीमो मुख्य चिकित्सा अधिकारी गरियाबंद द्वारा अभी तक कार्रवाई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा है और कई अनोखे मामले मेरे चल रहे हैं और साक्ष्य जुटा रहा हूं मैं जी। राव जी ये बताएं कि अगर इस मामले में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप कहां तक आप आगे लड़ाई लड़ेंगे? राज्य सूचना आयोग के माध्यम से मुझे जानकारी मिल जाएगी। मिलने के बाद मैं इसमें जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई नहीं होगा तो मैं अभी तक हाई कोर्ट तक, मेरी स्थिति ये है कि मैं हाई कोर्ट तक ही लड़ पाऊंगा और एक केस में हाई कोर्ट तक लड़ ही रहा हूँ जी। तो ये थे हमारे साथ बलवंत राव सिंधे जी, जिनका ये है कि हमारे क्षेत्र में या कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गलत जो है भर्ती प्रक्रिया होती है और कहीं भी गलत होता है तो उस पर लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार का तंत्र जो है शासन प्रशासन में एक अभी भी जमा पड़ा हुआ है, जिसे सफाई करने का काम आज हमारे सूचना का अधिकार कार्यकर्ता, RTI कार्यकर्ता बलवंत राव सिंधे जी जैसे लोग कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि कहीं भी अगर कुछ भी अगर भर्ती प्रक्रिया हो या कहीं भी भ्रष्टाचार अगर नजर आ रहा हो तो आप भैया को सूचित कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से और साथ ही मेरे को भी सूचित कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, ताकि मैं भैया को अवगत करा सकूं। ऐसे ही ग्राउंड न्यूज की खबरों को देखने के लिए अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो है राव जी का जो शिकायत है और कहां तक इसी कार्रवाई की जाती है यह आने वाले समय में देखा जाएगा। तो धन्यवाद। मैं हूं नागिन निषाद और आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज।